अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, सेट्स एंड फंक्शंस का। तो सेट्स एंड फंक्शंस हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जो सेट्स होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा सेट बनाना है जिसकी हमें समझ भी आ रही हो। ठीक है, ऐसा सेट या ऐसा वो मामला जिसकी हमें समझ आ रही हो, वो हमें सेट कहलाता है। ठीक है, और फंक्शन जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 3.1 के अंदर सेट्स हैं, तो सेट्स की जो है ना डिफरेंट टाइप्स भी हैं। ठीक है, कि उसको हम किस किस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारी उसकी टाइप्स है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी कि अगर मैं वो यहाँ पे लिखता तो वीडियो जो है ना बहुत लेंथी हो जाती। ठीक है, तो जो अंदर सेट डिस्कस किया जाएगा एक्सरसाइज के अंदर वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो जो हमारे पास सेट्स होता है ना, ये वाला सेट्स जो है ये बेसिकली होता है हमारे पास डिफाइंड वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो आपके बुक्स में डिफाइन है ना वो आप कर लीजिएगा। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक सेट है ना, जैसे ये तो मैंने वैसे लिखा हुआ है ना, एक स्ट्रक्चर लिखा है बिल्डर नोटेशन का कि हमने इस तरह लिखना है। सेट हमारे पास उसको ना हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे 1 2 3 ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पूरा सेट है। अगर हम वैसे लिख दें जिस समझ ही ना आए, मतलब कि सेट के अंदर अगर हम लिख दें यहाँ पे, अगर एग्जांपल लूँ मैं, टेस्टी फूड आइटम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना सेट नहीं होगा। ये जो टेस्टी फूड आइटम है ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि टेस्टी फूड आइटम कह रहा है, हमें ये तो नहीं पता कौन सी टेस्टी फूड। अब हर किसी को जो है वो जो भी वो खाएगा उसको तो वो टेस्टी लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, किसी को लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने इसमें प्रॉपर नहीं बताया। तो प्रॉपर जिस चीज में वो बताया ना जिसकी हमें समझ आ जाए तो वो हमारे पास सेट होता है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारे पास है राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन में जो है ना हमने इसको लिखना है। बिल्डर नोटेशन में हमने लिखने के लिए ना हमारे पास एक रूल है। वो रूल ये है कि ना आपने सबसे पहले एक्स सच डेट एक्स, ये आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है ना यूज करना है। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स। उसके बाद अगर जो आगे आपको दिया होगा ना उसको आपने लिखना है, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे वो अल्फाबेट्स वो भी हम आगे लिखते हैं तो फिर हमें पता लग जाएगा। और इसमें ना हमने एक यूज करना है, मतलब कि जैसे यहाँ पे है ना, तो एक्स सच डेट एक्स के बाद हमने यूज करना है बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू हमने यूज करना है। ठीक है, और एक ना इसमें इसके अंदर हमने एंड भी यूज करना है, कोमा लगा के ना एंड। ये वाला जो है ना ये एंड का होता है और ये वाला जो होता है ना ये और का होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका, वो कहता है 1 है 4 है 9 है 16 है 25 36 चलता जा रहा है 484 तक। अच्छा, अगर हम देखें ना तो ये यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो चीजें हैं ना, नंबर जो है ना ये स्केयर बन रहे हैं। 1 का स्केयर 1 होता है, और अगर 4 का देखें तो ये 2 का स्केयर है। स्केयर का क्या मतलब होता है फादर भाई? 2 का और स्केयर ये पावर, मतलब कि स्केयर का मतलब पावर होती है, मतलब कि जो उसकी पावर है। पावर का मतलब होता है कि हम जिस चीज की वो पावर होती है ना, ये अब 2 जो है ये इस 2 की पावर है, तो इस 2 को ना हम उतनी दफा लिख सकते हैं। तो ये देखिए उतनी दफा लिखना है और मल्टीप्लाई करना है तो वही आंसर आ जाएगा। अब ये 9 है ना, तो ये 3 का स्केयर बनता है, तो मतलब कि इसको मैं ना 2 दफा लिख सकता हूँ, किसको? 3 को। तो ये हमारे पास 9 आ जाता है। इसी तरह ये 4 का बनता है, 5 6 और ये एंड टू सो ऑन जो है ना चलते रहते हैं। तो हम यहाँ यही लिखेंगे ना, पहले एक्स डेट एक्स लिखेंगे बराबर है किसके? एन के स्केयर के। एन फॉर नंबर, ये सारे नंबर्स ही है ना, तो ये एन फॉर नंबर्स, किस? एन नंबर्स का स्केयर है। फिर आगे एन जो है मतलब कि ये नंबर्स जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं। ये सारे अगर आप देखो तो ये नेचुरल नंबर में भी आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके आगे चलते रहते हैं ना, तो ये हमारे पास आ गए नेचुरल नंबर। जो है ना नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। एन जो है ना वो बड़ा है, मतलब कि 1 से बड़ा है और बराबर भी है, मतलब कि 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। तो और फिर एन जो है ना वो छोटा है, किससे छोटा है? मतलब कि ये 22 जो है ना ये स्केयर बन रहा है। 484 जो है ना ये 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, तो आप तो सोन ना ये 22 का स्केयर बन जाता है। तो 22 का स्केयर जो है ना हमारे पास होता है 484। ठीक है, तो ये आपने देखना है। तो ये हमारे पास जो है ना ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट
अच्छा, अब हमारे पास है ना सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, 2 4 8 ये आगे चलता जाता है। लेकिन ना ये देखे ना तो ये टू की पावर बनती जा रही है, मतलब टू की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। लेकिन ये जो है ना 150, ये बुक वालों ने जो है ना गलत लिखा है यहाँ पे। तो उम्मीद है वो ठीक कर लेंगे। तो ना यहाँ पे मैंने ना अपनी तरफ से 2048 लिख दी है, ठीक है, ताकि ये पावर बन जाए। तो ये 2 की पावर 1 बन रही है ना, तो ये 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है, मतलब कि ये देखो ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 2 की पावर n है ना, तो n को अगर 1 पुट करें तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो ये अप टू सोन जो है ना 2 की पावर 11 जो है ना बनता है हमारे पास। ये 2 की पावर 11 जो है ना 2048 बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना 2048 लिखा है, x बिलोंग्स टू x। फिर ये फार्मूला लिखना है किसके बराबर है, फिर वही n सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, ये वो 1 से आगे ही आ रहे हैं तो नेचुरल नंबर। अब n जो है ना बड़ा भी है और 1 से बड़ा भी है और 1 छोटा है इससे, और बराबर भी है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इसके पीछे 1 लिखें तो हमारे पास जो है वो 2 की पावर 0 जो होती है ना वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास n छोटा है 21 से 11 से, मतलब कि ये पावर वाली आ गई। 1 पावर शुरू होती है 1 से, ठीक है, ये देखो 1 से स्टार्ट हो रही है ना, 1 से। तो और 11 तक जा रही है, 11 का आंसर ये आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्या कहते हैं कि 0 है, +-1 +-2 +-1000। अब ये प्लस माइनस वाली जो वैल्यूज होती है ना, ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स को हमें पता है कि हम शो करवाते हैं z के साथ, ठीक है। x that x belongs to z, एंड ये हमारे पास -1000 जो है छोटा है ना x से, और 1000 जो सॉरी x से बड़ा है, x बड़ा है -1000 से, और x छोटा है +1000 से। मतलब कि ये -1000 से समझो कि स्टार्ट होके 1000 पे प्लस वाले पे खत्म हो जाती है, तो फिर उसमें ये वाले नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, 6 12 18। अच्छा ये देखो ना, तो ये 6 का टेबल बन रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, और ये एंड 620 जो है ना वो हमारे पास 120 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोई फार्मूला बन गया ना 6n का, 6n को 1 पुट करो, 6n को 2 पुट करो, 12n को 3 अप टू 20 यहाँ पुट कर दो। 6 के साथ वो मल्टीप्लाई होता है कैसे, तो ये 120 आ जाता है। तो यहाँ पे x सच दैट x इक्वल है 6 की पावर n, n जो है बिलोंग्स कर, ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू, एंड आ जाएगा। उसके बाद n जो है बड़ा है और बराबर है 1 के, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 के टेबल से जो हमने यहाँ पुट करना है n, और 20 जो है ना 20 लास्ट नंबर है हमारा जो हमने इसमें पुटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, 100 102 104 से लेकर 400 तक। अब देखें तो ये 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, 400 पे खत्म हो रहे हैं। तो ये इवन नंबर भी है, कैसे कि 2 के टेबल पे डिवाइड भी होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं, ये इवन ए से शो करते हैं, बिलोंग्स टू इवन नंबर, एंड 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 पे खत्म हो रहे हैं। और ये वाला जो इक्वल होता है ना, मतलब ये इक्वल टू भी, और ये हमारे पास ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर, मतलब कि एक्स स्मॉलर देन है 400 से, और ग्रेटर देन है 100 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है, 1 3 9 27 81। तो देखे ना, ये 3 की पावर बन रही है, ठीक है। तो 3 की पावर 1 बना दो तो 3 1 3 होता है, 3 की पावर 2 बना दो 9 होता है, 3 की पावर 3 बना दो 27। ये चलती जा रही है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये 3 की पावर n आ गई है ना, तो ये जो मतलब के बिलोंग्स कर रहा है ना, वो किसके साथ कर रहा है, देखा जाए तो ये होल नंबर है। ये सारे जो है ना वो होल नंबर है। होल नंबर बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और होल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट वगैरह में ना आए, माइनस में ना आए, तो ये होल नंबर हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1 2 4 5 10 20 25। देखें ना तो ये हमारे पास ये जो सारे नंबर है ना सारे, ये इस 100 को डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर का मतलब होता है कि ये वाले जो सारे नंबर है ना, ये इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे था ना डिवाइडेड, या डिवाइडेड होता है, तो फिर इसका मतलब था कि ये वाला नंबर जो होता है ना वो इस सारों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स दैट एक्स इज डिवाइडर ऑफ 100। ये जो सारे एक्स वाले हैं ना, ये सारी वैल्यूज जो है ना सारी,
ये 100 को डिवाइड कर देती हैं, पूरा पूरा डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5, 10, 15 से लेकर 100 तक। तो यहाँ देखें ना, तो ये 5 का टेबल बन रहा है। 5 का टेबल वही 5 एन आ जाएगा ना, तो एन बिलोंग्स टू ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और ये 1 जो है ना छोटा है एन से, क्योंकि ये 1 यहाँ पे पुट करना ना और 20 तक पुट करना, तो हमारे पास 100 आ जाता है। उसके बाद हमारा इसके बाद 9th पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 से लेकर 1000 तक। तो यहाँ तो सिंपल्स है, जो इंटीजर्स होते हैं जेड से शो करते हैं, एंड -100 से लेकर 1000 तक, बस ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि आपने ना इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है आपने ना इसको नंबर में लिखना है, खोल के लिखना है। ठीक है, तो अब ये देखो, एस इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स छोटा है 35 से और बराबर भी है। मतलब मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं जो 35 से पीछे पीछे तक आते हैं, तो वो हमें पता है 3 का टेबल लिख देना है, 3, 6, 9 से लेकर 33 तक। 35 से पीछे 33 ही है ना जो डिवाइड होता है पूरा पूरा 3 पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू इक्वल टू रियल नंबर एंड, ठीक है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर, मतलब यहाँ पे ना ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हमने सोल्व करना है। तो ये हमने यहाँ पे सोल्व लाजमी करना है इसको साथ। 2x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। 2x ये इधर प्लस हो रही है ना, इधर आके माइनस हो जाएगी, और x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x अकेला रह जाएगा और ये 2 इधर आके डिवाइड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि x साइड दैट x इज ए डिवाइजर, बल्कि सॉरी एक छोड़ दिया हमने, x said that x belongs to p प्राइम नंबर एंड x स्मॉलर देन 12 के। प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पे सिर्फ डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। 12 से कम कम लिखने थे, 12 जो है ना बड़ा नंबर है इसमें, तो 12 से कम कम जो है ना वो हमारे पास 11 तक आता है। उसके बाद नेक्स्ट है x साइड दैट x इज ए डिवाइजर ऑफ 128। 128 मतलब कि 128 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 128 को 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4, 8, 16, 32, 64, 128। आपने ये देखना है कि इसका जो आखिरी नंबर है ना वो इवन है या ओड है। अगर तो वो इवन है ना, तो ये सारे यहाँ पे इवन नंबर पे ही डिवाइड होगा जो जो होंगे, और ये अगर यहाँ पे आखिरी नंबर ओड हो ना, तो ये सारे नंबर ओड वाले आएंगे, इवन वाला फिर कोई भी नंबर नहीं आएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना इसका 5th पार्ट है, कहता है एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n है, n बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर, और एंड जो है ना n छोटा है 8 से, 8 से छोटा है, और यहाँ पे जो है ना वो इसकी पावर लगानी है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। ठीक है, तो मतलब कि n जो है ना 8 से छोटा छोटा लगाना था, पीछे पीछे लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स साइड एट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। अब नेचुरल नंबर वो वाले होते हैं जो हमारे पास विदाउट जो है ना फ्रैक्शन हो, और उसमें जो है ना प्लस माइनस, मतलब कि ये माइनस नहीं आनी चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास -4। तो यहाँ पे अब हम माइनस कहाँ लिखेंगे, माइनस पीछे लगाएंगे, 4 अंदर लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए हमने इसको खाली सेट लिखना है। अगर इसके अंदर कोई भी नंबर आ जाए ना तो वो सेट बन जाता है। एक खाली सेट की सिंबल जो है ना वो ये होता है। अगर इसको हम इसके अंदर लिख देना तो ये गलत है हमारा, तो इसलिए हमने या तो अकेला ये लिखना है या फिर ये लिखना है, इसको इसके अंदर नहीं लिखना, वरना वो गलत हो जाएगा, वो सेट बन जाएगा एक। इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसके अंदर कोई सेट ना हो। एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, तो वो इवन नंबर में हमारा नेचुरल नंबर में सॉरी आ जाता है ना, तो 1 2 3 4 5 ये आगे चलते जा। उसके बाद हमारे पास आता है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना वो सारे होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे भी इसको ना हमने सॉल्व करवाना है। तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो होल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो माइनस में तो नहीं आते, हालांकि इंटीजर्स तो आ जाते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट हमारे पास होता है कि जितने भी नंबर दिए होंगे ना उनको अलग अलग करके लिखना है, वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स होते हैं।
तो यहाँ 1 2 3 नंबर दिए, लेकिन हमने तो 2 बनाने हैं ना, तो एक इसको अलग लिख दो ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, और एक बी को लिख दो, सी को भी लिख सकते हो, 2 लिखना, कोई से 2 लिख दो, यहाँ पे 0 को लिख दो और इधर 1 को लिख दो। आगे नेचुरल नंबर है हमारे के, एन फॉर नेचुरल, तो एक 1 लिख दो, एक 2 लिख दो, ठीक है। जेड इंटीजर होता है, तो एक प्लस वाला लिख दो इंटीजर, हमारे के प्लस माइनस वाले होते हैं ना इंटीजर्स, और एक माइनस वाला लिख दो, दोनों सेम भी लिख सकते हो, डिफरेंट भी लिख सकते हो। उसके बाद क्यू, क्यू हमारे पास होता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हमारे पास होता है पी ओवर क्यू फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो पी ओवर क्यू फॉर्म में क्या है, 2/3 7/4, बस हो गया। अगर रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारे पास जो प्लस वाली वैल्यूज होंगी, अयोटा वाली, मतलब अयोटा वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। आप 3 लिख दो, यहाँ सिर्फ 2 लिख दो, स्क्वायर रूट ना लगाओ उसका। आगे है एक्स, दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर है, 0 छोटा है x से और x छोटा है, सॉरी 0 बड़ा है x से और x छोटा है 2 से और बराबर भी है 2 के। मतलब कि यहाँ पे ना हमने x बड़ा लिखना है 0 से, तो 0 से बड़ा तो 1 होता है, और 2 से छोटा, अब ये 2 है, ये 1 है, और 1 और 2 के दरमियान तो 1.5 ही आता है ना, और ठीक है। तो 1.5 को अगर हम लिखें पॉइंट में लिख लें तब भी ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन में लिखे ना तो 3/2 आता है, तो ये मैंने 3/2 लिख दिए, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। मतलब वो कह रहा है कि ऐसा सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है ना कि वो खाली सेट ही होगा, खाली सेट का ही जो है ना प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। अगर उसके अंदर कोई एक एलिमेंट होगा तो तब भी उसके कोई जो है ना सबसेट बन सकेंगे, प्रॉपर सबसेट बन सकेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर है ही नहीं कोई सेट, मतलब कि कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली सेट है, मतलब कि ऐसे दिया हुआ है या ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये खाली सेट है ना, इसके अंदर तो कोई सेट नहीं है, तो फिर हमारे पास ये एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट के जो है ना प्रॉपर सब सेट नहीं बनते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, ये 2 सेट है, ठीक है, एंड ये बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये छोटी ब्रैकेट है, ये एक सेट है। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, ये हमारे पास एक सेट का बता रही है कि ये वाला जो सेट है ना, ये इसके अंदर ही है, चाहे इसके अंदर 10 एलिमेंट हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, एक हो, दो हो, जितने भी हो ना, वो एक ही कहलाएगा। तो डिफरेंस इसमें क्या, फिर हमें पता लग गया कि जो पहला ए बी है ना, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, और दूसरा जो है ए और बी, और जो दूसरा है ना ये वाला, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वो कौन सा, ये अंदर वाला एलिमेंट है जो एक ब्रैकेट के अंदर बंद है और एक फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे ना हमने बताना है कि जो सेट उन्होंने दिया होगा ना, उसके हम कितने प्रॉपर सब सेट पावर सेट बना सकते हैं, कितने जो है ना पावर सेट बना सकते हैं हम। तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। आपको जितने भी सेट दिए होंगे ना 1 2, जितने नंबर दिए होंगे ना, आपने उनको यहाँ डालना है। देखिए 1 2 नंबर है ना, तो ये इसका जवाब आएगा 4, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना उसको, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये वाले हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है। तो ये देखिए पहला सवाल है, खाली सेट है, कोई भी नहीं है, तो 2 की यहाँ पहले फार्मूला लिख लो। अंदर जब कोई सेट ही नहीं है तो 2 की पावर जो है ना वो 0 आएगी, और किसी भी चीज की पावर जो 0 होती है ना वो 1 के बराबर होती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है हमारे पास, यहाँ पे भी फार्मूला लगाया। अब 0 और 1 दो नंबर है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बन जाएगी, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो ये 4 आ जाएंगे। उसके बाद है 1 से लेकर 7 तक 7 नंबर है, तो 2 की पावर 7, 2 को अगर हम 7 दफा मल्टीप्लाई करें ना ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना, तो वो हमारे पास 128 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 0 से लेकर 7 तक है, ये 8 नंबर है। पहले फार्मूला लिख लो, फार्मूले का एक आध नंबर हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, आगे आगे भी जो है ना अगली एक्सरसाइज में आपको काम भी आने वाले हैं। तो 2 की पावर जो है ना, यहाँ पे हमने 8 बनाना है, 2 की पावर 8 जो है ना 256 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 है, ए एक सेट है, और ये देखो फिर वही आ गया ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास एक ही सेट का आएगा, हमारे के टोटल 2 सेट हैं, तो 2 सेट के हमारे पास जो है ना 4 मतलब के सेट बनेंगे, 2 सेट है ना मुझे ये वाले, तो इसके 4 प्रॉपर सब सेट बनने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखो, ये एक सेट है, ये सारा एक सेट है,
ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो टोटल हमारे पास जो है ना ये 3 सेट हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 बन जाएगी और टोटल 3 सेट के जो है ना हमारे पास 8 सबसेट्स बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबके जो है ना प्रॉपर सेट लिखने हैं, ठीक, अब सॉरी पावर सेट लिखना है। पावर सेट का जो है ना एक टोटका सा है, वो क्या है कि आप सबसे पहले ना सवाल के अंदर एक ये वाली ब्रैकेट शुरू में और आखिर पे ये वाली ब्रैकेट डाल लेनी है बड़ी, उसके अंदर आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। और सबसे पहले इसमें खाली सेट आता है ये वाला, इसको इसके गिर्द आपने ऐसे ब्रैकेट नहीं लगानी, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगानी, वो गलत हो जाएगा। जस्ट आपने जैसे शुरू में एक ब्रैकेट और आखिर पे लगानी है, फिर पहला खाली सेट, फिर आगे आपने इसको अलग एक सेट बना लेना है, फिर इसके एक अलग सेट बना लेना है, और फिर अगर दो है तो दोनों को लिख लेना। और ये बड़ी पावर सेट का होता ही यही है कि इसको इसमें जो है ना बड़ी ब्रैकेट जो है ना ये वाली इसमें बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छी तरह समझना, पेपर में भी आ जाता है। 4 नंबर है। अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो 2 की पावर 4 हमारे पास कितना बनता है, 16। तो यहाँ पे हमारे पास 16 सेट बनेंगे। तो सबसे पहले तो खाली सेट, फिर ये भी अलहदा, ये भी अलहदा, ये भी अलहदा, ये भी अलहदा, ये 4 अलहदा हो गए। ये देखो 1 2 3 4 अलहदा हो गए। फिर पहले प्लस वाली को इसके साथ करा लो, फिर प्लस को इसके साथ, फिर प्लस को इसके साथ, फिर माइनस को इसके साथ, फिर माइनस को इसके साथ, फिर मल्टीप्लाई को इसके साथ, फिर इन तीनों को, फिर पहले दो को इसके साथ, फिर पहले दो को इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो है ना बनते जाएंगे, ये देखना। पहले खाली सेट आ गया, फिर सिंगल सिंगल आ गया हमारे पास, फिर पहले दो प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, फिर माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस को जो है ना डिवाइड के साथ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये सारे बन गए, आखिर पे चारों को लिख देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी इसकी, ये जो है, और एक बड़ी ब्रैकेट आएगी ये वाली। तो ये आपने ध्यान से करना है ये वाला सवाल। उसके बाद हमारे पास थर्ड है इसका, जिसमें एक ही सेट है, ये खाली सेट, और ये खाली सेट के अंदर एक सेट बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास ये वाला खाली सेट आएगा और फिर ये सारा आ जाएगा, और इसको बड़ी ब्रैकेट में जो है ना करली ब्रैकेट में हमने बंद कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक ये सेट है और एक ये सेट है, टोटल 2 सेट है, बनेंगे 4। एक खाली सेट बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, फिर एक सारा बन जाएगा, और इसको बड़ी ब्रैकेट। अच्छा ये देखो, एक ये वाली ब्रैकेट है हमारे पास, ये किसकी अच्छा ये वाली जो ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट है, ठीक है। ये वाली इसकी ब्रैकेट है और ये वाली इसकी ब्रैकेट है। तो ये आपने ध्यान से जो करना है। तो हमारे पास 3.1 जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना 10th क्लास की भी मैथ स्टार्ट हो जाएगी, और 11th जो न्यू सिलेबस है वो भी, और 12th क्लास की भी मैथ। और अगर कोई ओ लेवल्स पढ़ना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, देन मैं ओ लेवल्स की वीडियोस भी जो है ना 2nd एडिशन 9th क्लास जो है, 9 10th क्लास जिसे कहते हैं, वो मैं अपलोड करूंगा, अगर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया तो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।